नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रिवीजन बूस्टर, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 का रिवीजन बूस्टर के टॉप 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चनों में से आपको जो है वो चित्रकला के टॉप 25 क्वेश्चनों में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 25 क्वेश्चन में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता जो है वो लिखनी है दोस्तों। कल क्या लिखनी है? अपनी सफलता लिखनी है दोस्तों। चलिए करते हैं शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, मुमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या डी नागौर? सही जवाब दीजिए। इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों आपके जवाब का दोस्तों, सटीक उत्तर का। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। मुमल दोस्तों किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर दोस्तों। और ये मुमल जो है वो जोधपुर के पेंटिंग्स का भी प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता रहे हैं दोस्तों? जोधपुर के, जयपुर चित्र शैली के, किशनगढ़ चित्र शैली के या डी कोटा चित्र शैली के? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूर्व का पेरिस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर दोस्तों। कोटा को राजस्थान का नालंदा औद्योगिक नगरी दोस्तों, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयपुर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला के किस शैली से संबंध है दोस्तों? मारवाड़, मेवाड़, अलवर या डी कोटा शैली? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए। सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका नजर आ रहा है मुझे, अलवर। क्या अलवर के जो हैं वो जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? किसका कथन है? लॉरेंस विलियम्स, जॉर्ज थॉमसन, पैट्रिक लॉरेंस या डी सार्ट्रिक? हाँ, राइट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा चौथे क्वेश्चन का सटीक जो उत्तर? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लॉरेंस विलियम्स दोस्तों, जिन्होंने क्या कहा था? राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। पिछवैया कलाकृतियों से बने सिद्ध जो चित्र उद्धृत किए जाते हैं दोस्तों, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है सर। कहाँ की? राजसमंद की दोस्तों। भगवान श्री नाथ जी के दोस्तों वहाँ पर पिछवैयों का जो प्रसिद्ध है। राइट आंसर दीजिए। पिछवई कलाकृतियों से बने उद्धृत चित्र बनाए जाते हैं राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर या डी भगवान कृष्ण के जीवन पर? जवाब दीजिए दोस्तों। नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध दोस्तों है गुण। किसका? किशनगढ़ शैली का दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब, सटीक जवाब ऑप्शन नंबर डी, भगवान कृष्ण के जीवन पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे दोस्तों, वो कारखाना कौन सा था दोस्तों? जवाहर कारखाना, जेवर कारखाना, सूरत खाना या ऑप्शन नंबर डी ताज खाना दोस्तों? सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सटीक जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सूरत खाना जयपुर के राज्य कारखाना का नाम से कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते थे। चलिए सातवां क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों? सही जवाब। ये क्वेश्चन का हर कोई जो है किसी को भी राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए? आना चाहिए दोस्तों। राइट जवाब नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास या हसन दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागरीदास दोस्तों। नागरीदास कोई सावन सिंह भी कहते हैं दोस्तों। सावन सिंह नाम था किनका? नागरीदास का दोस्तों। ये किशनगढ़ के राजा थे। इनकी प्रेमिका क्या थी दोस्तों? बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा का 5/5/1973 पर जो है वो इस किशनगढ़ शैली बणी ठणी पर चित्र जो है डाक टिकट भी जारी किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैलियां दोस्तों, बूंदी चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली, सावंड चित्र शैली या
देवगढ़ चित्र शैली। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नजर आ रहा है बूंदी चित्र शैली दोस्तों। बूंदी चित्र शैली जो है अत्यधिक पशु, मैंने आपको जब क्लास ली उसमें मैंने आपको चित्र भी बताए थे, मोर, पशु आदि के, जो पशु को भी महत्व देने वाली चित्र शैली और पक्षियों को भी महत्व देने वाली चित्र शैली बूंदी चित्र शैली। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नमा क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है दोस्तों, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। जी हाँ दोस्तों, ढोला मारू ग्रंथ कहाँ लिखित है दोस्तों, ये महाराजा गज सिंह के समय चित्रित किया गया। किसके समय? महाराजा गज सिंह के समय चित्रित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब महाराजा गज सिंह जोधपुर के राजा थे। किसके? जोधपुर के। ऑप्शन नंबर सी ढोला मारू शैली है जोधपुर चित्र शैली की जो है वो शैली है दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं दोस्तों? भित्ति चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी, जैसलमेर, अलवर या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। जी हाँ दोस्तों, 10वें क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपके शेखावाटी दोस्तों। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं सर? 3 जिले आते हैं दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन? सीकर, चूरू, झुंझुनू दोस्तों शेखावाटी में जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शेखावाटी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 11वां क्वेश्चन, वेशरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है दोस्तों? अजमेर का, देवगढ़ का, अलवर का या ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ का? सही जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा 11वें क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब नागरीदास सावंत सिंह बनी ठनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ दोस्तों। कौन सा गढ़? किशनगढ़ दोस्तों वेशरी शैली का आभूषण है यहाँ। चलिए 12वां क्वेश्चन, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? मेवाड़, सावंड, नाथद्वारा या देवगढ़ दोस्तों? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर? जो क्लास के थोड़े से क्वेश्चन जो बाहर होते हैं उनको भी खींच के टेस्ट सीरीज में लाया जाता है दोस्तों। निश्चित ही आपका सिलेक्शन लेने के लिए आरपीजे क्लासेज आपके साथ खड़ा है दोस्तों। क्या है? खड़ा है। आपको जब जरूरत रहेगी क्लास की उस समय आपका आरपीजे क्लासेज आपके पूरे विश्वास और जोश के साथ आपके साथ खड़ा है। बस आप अपना सिलेक्शन लीजिए। क्या कीजिए? सिलेक्शन लीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए। चलिए राइट आंसर दीजिए, मेवाड़, सावंत, नाथद्वारा या देवगढ़। डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किसको जो है वो प्रकाश में लाया? किस चित्र शैली को प्रकाश में लाया दोस्तों? सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब आपका नजर आ रहा है देवगढ़ चित्र शैली दोस्तों। कौन सी? देवगढ़ चित्र शैली। ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। कौन से? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। चलिए मथेरण व उस्ता कलाकारों को किस शैली ने पोषित किया दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उनियारा दोस्तों? सही जवाब दीजिए। मैंने जब भी कहा मैथेरन कल्ला, उस्ता कल्ला, ऊंट कल्ला, ऊंट मंडी, ऊंट मेला, ऊंट महोत्सव, कोई भी आओ, आपको कहाँ जाना है? सीधा बीकानेर जाना है दोस्तों। ऊंट से कुछ भी पूछे आपको बीकानेर, राव बीका की नगरी बीकानेर जाना है दोस्तों। बिल्कुल कहाँ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही, सटीक और राइट आंसर होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है दोस्तों? बूंदी चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली या ऑप्शन नंबर डी जयपुर चित्र शैली? सही जवाब दीजिए, सटीक आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, ऑप्शन नंबर बी कोटा दोस्तों। कौन सा? कोटा। और बूंदी को कहते हैं दोस्तों बावड़ियों का सर। कौन? बावड़ियों का सर बूंदी दोस्तों। चलिए राइट आंसर 15वें क्वेश्चन का दीजिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन विधि या पद्धतियां जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? फड़, सांझी चित्रण, मांडना या आरएस? राइट आंसर दीजिए 15 क्वेश्चन का। फड़, सांझी चित्रण या मांडना या आरएस जो है वो जीवित रखने के लिए, किसे? भित्ति चित्रों को जीवित कर रखने के लिए जो है विधि है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बिल्कुल आपका राइट आंसर, एकदम सटीक आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली
1623 जो ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? पंडुरिक ने, मीर बख्श ने, वीर जी ने या ऑप्शन नंबर डी साहिब राम ने दोस्तों सही जवाब दीजिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन का सटीक जवाब बिल्कुल सही आंसर आपका नजर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वीर जी दोस्तों। कौन? वीर जी दोस्तों राइट आंसर आपका सही जवाब दोस्तों। मारवाड़ के प्रमुख चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो आपके थे दोस्तों भूत भाटी, सज्जू भाटी, वीर जी, जीत मल, ये सब कौन है? मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। चलिए 17वां क्वेश्चन, सावंड शैली के प्रसिद्ध सितारे नासिरुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, कौन? नासिरुद्दीन। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपको मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न पूरा पढ़िए। नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? ए महाराणा प्रताप, बी करण सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम या ऑप्शन नंबर डी राज सिंह प्रथम। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आपका सही जवाब नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी पर जो है बच्चे दे रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह प्रथम दोस्तों। कौन? अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप क्या पुत्र। चलिए, जिन्होंने दिवेर के युद्ध में दोस्तों कौन से 1582 में लड़ा गया दिवेर के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिलाया? किसने? महाराणा अमर सिंह प्रताप जो है प्रताप का पुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या काम शास्त्र। 18वां क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए क्या होगा? आपको क्या लग रहा है 18वें क्वेश्चन का? बिल्कुल आपका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं अजंता की चित्रकारी में निरूपित किया गया है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। उदयपुर में किस शासक ने सितेरों की ओवरी या इसको दूसरा नाम कहे तो तस्वीरारों कारखानों नामक विद्यालय स्थापित किया दोस्तों? तस्वीरारों कारखानों या सितेरों ओवरी, इसमें दोस्तों प्रमुख चित्रकारों को जगह दिया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लाया दोस्तों। क्या? उनको विकास की ओर बढ़ने का एक ठिकाना लाया। सितेरों ओवरी या तस्वीरों कारखाना नामक विद्यालय दोस्तों उनके विकास चित्रकला जो है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय दाता। चलिए, राज सिंह, अमर सिंह, करण सिंह या ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह प्रथम। 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब मुझे यहाँ लग रहा है दोस्तों सटीक जवाब आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह प्रथम। कौन? जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम, मेवाड़ के राजा। चलिए 20वां क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया दोस्तों? जी हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, सपने वाला क्वेश्चन दोस्तों 1916 में किया था। कौन सा चित्र था वो? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सा दोस्तों? राजपूत पेंटिंग्स था वो दोस्तों। राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार कौन था दोस्तों? तारानाथ था। तारानाथ, जिसने कौन सा चित्र था? श्रृंगधर था दोस्तों। तो बताइए राजपूत पेंटिंग का जो है वो प्राचीन वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स का किसने किया? प्रश्न ये भी बन सकता है। चलिए राइट आंसर दीजिए। कमलचंद, आनंद कुमार स्वामी, महारावल, राम सिंह और ऑप्शन नंबर डी साहिबुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका नजर आ रहा है दोस्तों मुझे देख के आपको कि आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नामक चित्र को 1916 में पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया था। चलिए 21वां क्वेश्चन। चांदनी रात की संगोष्ठी। जी हाँ दोस्तों, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला का चित्र है दोस्तों? आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली या डी बूंदी शैली। जवाब दीजिए, अपना सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका किशनगढ़ शैली दोस्तों। अब मुझे नहीं बताना है कि किशनगढ़ कौन सी दोस्तों। नागरीदास, जैसे ही किशनगढ़ आए तो आपको जो है 3 नाम याद आने चाहिए। क्या? 3 नाम। एक तो किशनगढ़ का प्रमुख चित्रकार नियाल चंद, फिर नागरीदास या इसको सावंत सिंह भी कहते हैं इनको, और तीसरी बनी ठनी राजस्थान की मोनालिसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन। उनियारा शैली किस शैली स्कूल की उप शैली है दोस्तों? हाड़ौती स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डुंडाड़ स्कूल या डी मेवाड़ स्कूल। 22वां क्वेश्चन सही जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब, डुंडाड़ स्कूल। कौन सा? डुंडाड़ वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर उनियारा शैली किस शैली स्कूल की उप शैली है? डुंडाड़ स्कूल की है। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद आपके बहुत ही कम शेष क्वेश्चन रहे हैं तो सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। योगासन
बचलो चित्रण व काम शास्त्र पर किस चित्र जो किस शैली में बनाई गई, जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेरी शैली या अलवर शैली। जी हाँ दोस्तों, योगासन बसला चित्रण व काम शास्त्र पर किस चित्र पर शैल बनाए गए हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब नजर आ रहा है दोस्तों, अलवर शैली। ऑप्शन नंबर डी अलवर शैली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपासना चरित्र क्या है दोस्तों। सुपासना क्या चरित्र है वो क्या है दोस्तों। चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन राइट दीजिए दोस्तों। तो हम कौन पढ़ रहे हैं दोस्तों, चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। क्या है, चित्रित ग्रंथ। चलिए 25वां क्वेश्चन, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है दोस्तों। डालू नामक चित्रकार कोटा, बीकानेर, नागौर या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। 25वां क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बूस्टर क्लास का 25वां क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कोटा। कौन, कोटा में जो है वो डालू नामक चित्रकार शैली से संबंधित है। किससे, कोटा से। चलिए 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा लाए गए हैं, तो इन एक्स्ट्रा क्लास जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी समझते हैं और इसका सही जवाब देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए दोस्तों। चित्र शिकार के चित्र जो हैं वो प्रतिबंध कर दिए। कौन सी, टोंक, मेवाड़, झालावाड़ या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। 26वें क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब नजर आ रहा है दोस्तों। 26वें क्वेश्चन का टोंक, नवाबों की नगरी टोंक दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27वां क्वेश्चन, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन रहा है दोस्तों। राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कौन से गुफा से जो है वो अलंकृत गुफा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। गरदड़ा, बूंदी, बांका, भीलवाड़ा, मला, भरतपुर या डी नोह भरतपुर। 27वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बांका भीलवाड़ा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है हूबहू छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ए श्री सरस्वती, बी पुस्तक प्रकाश भंडार या सी अनूप पुस्तकालय या डी पोती खाना। राइट आंसर दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा अनूप पुस्तकालय। कौन सा, अनूप पुस्तकालय। तो ये हो गए रिवीजन बूस्टर के टॉप 25 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 25 प्लस 3 एक्स्ट्रा दोस्तों। तो ये 28 क्वेश्चन रिवीजन बूस्टर को रट लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको गलत मत कीजिएगा दोस्तों। तो आरपीजे अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप आरपीजे क्लासेस टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहां पर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ नोट्स हर तरीके की सुविधा वहां पर दी जाएगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और लाइक का मुझे बोलना ना पड़े इससे पहले आप लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले रिवीजन बूस्टर या राजस्थान जीके के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।